जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो जैसा कि सभी देख ही रहे होंगे, चारों साइड एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। 15 अगस्त आने वाली है और उससे जस्ट पहले गदर 2 जो पिक्चर है उसकी धूम चारों साइड दिखाई दे रही है। और देखना भी बनता है क्योंकि देशभक्ति की जो फिल्में हैं जैसे पहले भी आती थी तो वो एक अजीब सा रोमांच पैदा कर देती थी, और वैसा ही कुछ माहौल अभी देखने को मिल रहा है। पूरे देश में गदर की फर्स्ट डे की ओपनिंग 40 करोड़ रुपए उसने पहले ही दिन कमाए, और दूसरे दिन का जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो लगभग 43 करोड़ रुपए दूसरे दिन के हैं। हालांकि ये कमाई उसकी तब हुई है जब उसके टक्कर में 2 बड़ी फिल्में थी। साउथ में जल रजनीकांत की पिक्चर वहाँ पे रिलीज हो चुकी है। दूसरा OMG 2 जो कि नॉर्थ ईस्ट में तकरीबन उसको टक्कर देने के लिए, टक्कर तो नहीं दे पाई लेकिन बोल सकते हैं कि उसकी कमाई को ज़रूर उसने इफेक्ट डाल दिया है। जबकि पठान जैसी मूवी जो आई थी, पठान मूवी में क्या हुआ था कि उस टाइम में उसके आसपास में कोई दूसरी मूवी नहीं थी जिसका उसको फ़ायदा मिला और उससे बड़ी ओपनिंग थी। इन सब को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि जो पठान थी उससे कहीं ना कहीं इतने सब हालात बनने के बाद जो हमारी गदर पिक्चर ने जो कमाई निकाली है उसको देख के बोला जा सकता है कि वो उससे कहीं ज़्यादा बेटर है। कहीं भी हमें ऐसा माहौल देखने को नहीं मिला था, यानी जब पठान मूवी जब चल रही थी या उसके जब आंकड़े निकल के आ रहे थे तो कहीं भी ऐसा माहौल नहीं था। यानी लोगों के अंदर वो देशभक्ति की भावना और वो जो जोश जो अभी देखने को मिल रहा है गदर 2 को लेके, ऐसा माहौल कहीं नहीं था। मैंने भी इसको पहले से ही मैंने ऑलरेडी इसके एडवांस बुकिंग कर ली थी, और एडवांस बुकिंग के मामले में तो इसने सोचो पठान के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पठान की जो सिंगल स्क्रीन का रिकॉर्ड था वो ऑलरेडी 2-2.5 लाख से ज़्यादा टिकट इसके ऑलरेडी जो बुक हो चुके थे गदर के रिलीज़ से पहले ही। और उसके बाद तो पूछो ही मत, लोगों का जो जोश है और उसके रिलीज़ के फर्स्ट डे के बाद में जो उसके आंकड़े निकल के आए हैं, यानी जब एक दूसरे को पता चलता है कि यार मूवी जो है वाकई में बड़ी अच्छी है। सनी देओल की फ़ैन फॉलोइंग वैसे बहुत ज़्यादा रही है। एक ज़माना था जब हम छोटे हुआ करते थे, यानी लगभग 10th क्लास के आसपास की बातें हैं, जब गदर हम 10th में थे, जब गदर रिलीज़ हुई थी और उसे देखने के लिए स्पेशल हम टाइम निकाल के अलग से गदर देखने के लिए गए थे। तो बड़ा ही अजीब सा एक्साइटमेंट होता था जब सनी देओल की कोई मूवी आती थी। यार मन जो है ना, बहुत ही अलग ही मज़ा होता था कि उसकी मूवी देखने के लिए जाएं। और बहुत ही ज़बरदस्त मूवी लगी थी गदर भी उस टाइम में। वो तो कैसे क्यों नहीं लगता कि गदर 2 जब आ रही है तो कैसे चूक सकते थे, क्योंकि हमारा ज़माना जो है, हमारे फेवरेट एक्टर हैं वैसे भी सनी देओल जैसे एक्टर, जिनकी दहाड़ और जिनकी जो शेर जैसी आवाज़ है वो एकदम उसके मुरीद थे। आज भी उसके फ़ैन हैं, और कोई चुनिंदा ही मूवियाँ होंगी जिनके सीन आपको याद होंगे। यानी आप अगर सोच के देखो तो कितनी ऐसी मूवियाँ हैं जिनके सीन या पूरी मूवी या पूरी कहानी आपको याद है, लेकिन आप सनी देओल की मूवियों के बारे में अगर देखेंगे तो गदर 2 की जिसने भी कहानी देखी है, यानी जो उस टाइम के जो लोग थे 2000 के आसपास की जिन्होंने गदर देखी थी, तो उनसे पूछ के देखो वो पूरी कहानी आपको बाकायदा बता देंगे कि या कोई ऐसी मूवियाँ होती है जिनकी पूरी कहानी तक हमें याद होती है। सनी देओल ने आज तक देशभक्ति को लेके बहुत सारी फिल्में दी हैं। गदर तो है ही है, उसके अलावा माँ तुझे सलाम, इंडियन जैसी ज़बरदस्त सुपर हिट फिल्में जो है सनी देओल ने दी हैं। बॉर्डर फिल्म ऐसी थी जिसको बार बार कितनी बार भी देखो आज भी कभी उसमें पुरानापन नहीं दिखाई देता। जब भी कभी बीच में हमें मौका मिलता है तो हम गदर इसको बॉर्डर को बार बार रिपीट करके फिर से देखते रहते हैं। आज भी जो कहानी उसकी पहले लगती थी वैसी की वैसी कहानी आज भी लगती है। तो क्यों नहीं जाएं यार, हमारे देश का 15 अगस्त आने वाला है जो कि आज़ादी का दिन था, देश आज़ाद हुआ था। ये भी देश के एक बड़े जो फेस्टिवल होते हैं हमारे, उसी के तौर पे 26 जनवरी 15 अगस्त हमारे देश के राष्ट्रीय फेस्टिवल हैं जिन्हें हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। या पूरे देश में एक अलग सा माहौल होता है जो हमें वो माहौल देखने को मिलता है, तो मन में एक बड़ी अजीब खुशी होती है। और ख़ासकर जब सेना से रिलेटेड कोई फिल्म आती है तो वो जज्बा दुगना हो जाता है जब आप थिएटर में बैठते हो और उसमें कहीं सीन आता है ज़बरदस्त अपने देश को लेके, अपनी मातृभूमि से लेके, हिंदुस्तान जिंदाबाद के जब नारे लगते हैं तो आपका रोम रोम उसको देख के एक उत्साह फील करेगा। तो मैं हर हिंदुस्तानी से, हर उस देश के नागरिक से यही बोलूँगा कि मूवी जो है काफ़ी अच्छी मूवी है। मैं देख के आया फैट शो विद फैमिली। दूसरी बात क्या होता है, इनमें बेहूदगी बिल्कुल नहीं होती। सनी देओल की जो मूवियाँ हैं उसके अंदर में गंदापन कहीं नहीं होता। परिवार को लेके जाएं, अपने बच्चों के साथ में जाके मूवी देखें, उन्हें भी पता चलना चाहिए। उन्हें बचपन से लेके अपने देश के प्रति जो प्रेम और लगाव जो है उन बच्चों को भी होना चाहिए। मैं अपने पूरे परिवार के साथ देख के आया और आप सभी से भी उम्मीद करूँगा कि आप सभी भी जाएँ। कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ऐसी देशभक्ति वाली मूवी आती है, हमारा देश जो है उसमें कहीं ना कहीं पीछे रह रहा है या फिर वो बैक साइड में रह जाए।
जब पठान नाम की मूवी जब सोचो इतने करोड़ों रुपए कमा के चली गई, तो गदर क्यों नहीं कर सकती? उससे कहीं ज़्यादा कमाई के मामले में आगे निकलना चाहिए। मैं हर हिंदुस्तानी से गुजारिश करूंगा कि अपने जो भी नज़दीक सिनेमा हॉल है वहाँ जाएं और गदर को देखें। उससे उसको प्रोत्साहन भी मिलेगा और हमें भी लगेगा। हालांकि उसके अभी तक के जो आंकड़े निकल के आए हैं सामने, उससे देख के तो यही लग रहा है कि भाई लोगों में भारी जोश है और जो देश प्रेम की जो भावना है लोगों के अंदर, जो अपने हिंदुस्तान को लेके जो जज्बा है अभी भी देशभक्ति की फिल्मों को लेके, वो कहीं भी हल्का पड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया। जोश और थिएटरों के बाहर जो भीड़, अभी भी उतनी ज़बरदस्त भीड़ है। फुल जो सिनेमा हॉल भरे हुए थे खचाखच, उसके अंदर सीटियों की, और देशभक्ति की, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे अभी भी जो जबरदस्त नारे लगे हुए थे। कहीं भी बिल्कुल भी फिल्म को देख के यार ये फील नहीं हुआ कि हम कोई बोरियत वाली मूवी देख रहे हैं। अब उसकी कहानी कुछ अजीब सा भी मोड़ डाला गया उसमें, जानबूझ के डायरेक्टर ने कुछ इस तरह की कहानी बनाई है। स्मूथली कहानी की जो शुरुआत हुई वो धीरे धीरे होती है। फर्स्ट इंटरवल तक की कहानी आपको रोमांस और परिवार से घिरी हुई दिखाई देगी। उसके बाद जो ट्विस्ट डाला जाएगा वो अजीब सा होगा। यानी अभी तक मैंने भी यही सोचा था कि जब फिल्म रिलीज से पहले की जो कहानी थी, दिया गया था कि सनी देओल अपने बेटे को बचाने के लिए पाकिस्तान जाएंगे, कुछ इस तरह की कहानी हमारे दिमाग में बैठी हुई थी। लेकिन जैसे ही फिल्म आप देखोगे तो आपको एक अजीब सा मतलब सस्पेंस सा बीच में डाल दिया गया है। उल्टा ही हो जाता है, सनी देओल बीच से गायब हो गई। फिल्म में गायब होने के बाद में उसका बेटा फैसला करता है कि मैं अपने पिताजी को वापस लाने के लिए पाकिस्तान जाऊंगा। तो जो जीते होता है उसका बेटा चरणजीत जो सिंह, वो अपने पिताजी को वापस लाने के लिए पाकिस्तान जाता है और उल्टा हो जाता है। वहाँ पे जाने के बाद वो पाकिस्तान में जब देखता है कि यार मेरा जो पिताजी है यानी सनी देओल, तारा सिंह, वहाँ उसको नहीं मिलता, वो उल्टा पकड़ा जाता है। वो पाकिस्तान में उसके बेटे चरणजीत सिंह को ही वहाँ पे बंदी बना के रख लिया जाता है और फिर कुछ अजीब सा सस्पेंस डाल दिया। कहानी देखोगे तभी आपको ये समझ में आएगा और मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि सारी कहानी यहाँ पे बताना ठीक नहीं है, थोड़ा सा सस्पेंस जरूरी है। उसके बाद एक अजीब सा ट्विस्ट आता है, तारा सिंह की एंट्री होती है। तारा सिंह फिर वापस अपने ससुराल यानी पाकिस्तान में एक पहले तो पता ही था आपको ससुराल में क्या कारनामे करके आया था गदर में, इस बार फिर गदर 2 के अंदर वो उससे बड़े कारनामे करने के लिए जाने वाला है। तो ज़रूर देखने के लिए जाना, क्या क्या उखाड़ेगा। हैंडपंप उखाड़ा था, इस बार ऐसी नौबत नहीं आई हैंडपंप उखाड़ने वाली। उसका भी एक उससे रिलेटेड एक सीन दिया गया है गदर में, कि जो फर्स्ट में गदर 1 जो मूवी थी, गदर वाली जो मूवी में, उसमें हैंडपंप उखाड़ के जो कारनामा किया था, तो दिखाया गया है कि गदर 2 के अंदर जो उसका खौफ दिखाया गया, हैंडपंप का खौफ कितना ज़्यादा था पाकिस्तानियों के अंदर। जब सनी देओल के पीछे भाग रहे होते हैं और वो अचानक से हैंडपंप के पास में जब सनी देओल रुकता है तो क्या हालत होती है। पाकिस्तान वाले जितने भी लोग थे वो डर के मारे उखाड़ने से पहले ही भाग जाते हैं यार। वहाँ क्या सीन बनाया था, गजब का रोमांस पैदा कर दिया उस जगह के ऊपर में, मज़ा आ गया सीन को देख के। तो वो सीन था। उसके बाद में फिर लास्ट में जब उन्हें बंदी बना लिया जाता है, कई बार ऐसे हालात आते हैं कि बाप बेटे का बिछोड़ना होता है, मिल भी जाते हैं, फिर बिछुड़ जाते हैं, फिर मिल जाते हैं, फिर बिछुड़ जाते हैं, और ऐसा ही 2-3 बार होता है उनके साथ मूवी के अंदर। एक दूसरे से मिलते बिछुड़ते हैं और कहानी कुछ ऐसे ही बढ़ती रहती है, बार बार रोमांस आपको जो है पैदा होता रहेगा और मज़ा आएगा कहानी में। हर जगह थोड़ी थोड़ी देर में कुछ अलग से इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। और जो मतलब कुल मिला के क्या था, शुरुआती दौर से प्रेम, रोमांस, उसके अंदर इमोशंस थे, एक पत्नी के अपने बेटे को लेके, एक बाप के अपने बेटे को लेके, पारिवारिक तौर पे कहानी का जो एक दूसरे से लगाव था। मतलब पहले अपना बेटा अपने पिताजी को बचाने के लिए और पाकिस्तान जाता है, उसके बाद में फिर जो पिताजी है जब उसे पता चलता है कि अपना बेटा उधर पाकिस्तान में फंस गया है तो वो उसको बचाने जाता है। उधर माँ के इमोशंस, तो इनकी जो फीलिंग, जो भावनाएं थी एक दूसरे के लिए पारिवारिक तौर पे, वो भावनाएं थी। और लास्ट में एंडिंग के अंदर क्या हुआ कि अभी तक तारा सिंह का सिर्फ ससुराल था पाकिस्तान, और मूवी के एंडिंग तक आते आते भाई उल्टा ही हो जाता है। अभी दूसरी एक और बहू वहाँ से पाकिस्तान से लेके आ गए। पाकिस्तान का जो बेटा चरणजीत सिंह जो था, वो जब पाकिस्तान गया तो वहाँ पे भी उनकी लव स्टोरी बन जाती है पाकिस्तान में। तो मुस्कान नाम की एक लड़की से जहाँ उसका लगा होता है, प्यार हो जाता है उससे, वापस आते टाइम यानी एक बहू साथ में और लेके आ जाते हैं। तो अभी बाप की भी ससुराल पाकिस्तान बन चुकी है और बेटे की ससुराल भी बस पाकिस्तान में हो गई है। तो इन्जॉय कीजिए मूवी को। और 15 अगस्त से पहले मैं सभी से गुजारिश करूंगा, हर हिंदुस्तानी से गुजारिश करूंगा कि आप थिएटर में जाएं और मूवी को ज़रूर देखें। और हर हिंदुस्तानी को ये साबित करना है कि हमारे देश
हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले हर हिंदुस्तानी के देश में हिंदुस्तान का जज्बा होता है। और जो आप जो युवा है, खासकर जो युवा जनरेशन होती है, वो हमारे भविष्य को डिसाइड करती है, देश के भविष्य को डिसाइड करती है कि हमारा देश कौन सी साइड में जाएगा। तो मैं देश के हर युवाओं से ये अपील करूँगा कि वो देशभक्ति से रिलेटेड फिल्मों को देखें और वैसी देशभक्ति जैसी कि वो हमें भरना चाहते हैं वैसी देशभक्ति अपने दिलों में कायम रखें। देश के प्रति हमेशा वफादार रहें, कोई ऐसे काम न करें जिससे देश की तौहीन हो, देश की इज्जत के ऊपर में कोई बात आए। तो हमेशा अपने देश से प्यार रखें। मुझे हमेशा अपने देश से प्यार रहता है यार। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो चीज़ें देश से रिलेटेड हो सकती हैं, जिस चीज़ों को देख के हमें बुरा लगता है कि ये देश में नहीं होनी चाहिए, गलत होती हैं, जिससे हमारी देश की इज्जत पे बात आती है, तो वो ऐसा काम न करें कभी भी। युवा देश का भविष्य है। आप सभी युवाओं से जरूर अपील करूंगा कि अपने देश के प्रति हमेशा वफादारी निभाएं, हमेशा देश की इज्जत करें, और अगर फोर्स में जाने का जज्बा है तो हमसे सल्यूट टू ऑल। जाएं गदर 2 मूवी देखें। लव यू ऑल। जय हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जिंदाबाद।